पवित्र आत्मा अंदर होना कोई फायदे का नहीं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में पवित्र आत्मा तो है, पर उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ उन्होंने एक रिश्ता नहीं बांधा। रिश्ता आता कैसे है? जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप स्तुति आराधना करते हो, जब आप उसके साथ एक महान रिश्ता जोड़ते हो, तभी पवित्र आत्मा जो एक नदी के समान है वो आपके द्वारा बहने लगता है। और अगर सूखी है तो शैतान को कार्य करने का जगह है। पुराने करार में जब इजराइल पर कोई दुश्मन सेना ने हमला कर लिया, वो पहला चीज क्या कब्जा करता था पता है आपको? वो पहले चीज मंदिर को कब्जा करता, परमेश्वर के मंदिर को। क्यों? क्योंकि मंदिर में खजाना था। नए करार में कोई दुरात्मा आपको ग्रस्त तो नहीं कर सकता, वो सच है। जितना कम आपका सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ रहेगा, आपका जो शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप पर शैतान कार्य कर सकता है। समझ रहे? हम कुछ महान चीजें आज सीखेंगे। We learn something great today, देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या बातें करना चाहता है हमसे। and we'll see what the Word of God wants to talk to us tonight. Open your Bibles to Luke chapter 11 verse 24 लूका 11:24 और देखते हैं परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है आज। Amen? बहुत important है। Alright, let's read this. हम इससे पढ़ेंगे। When a demon is cast out of a person, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, it goes to wander in a waterless realm, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, searching for rest, फिरती है, but finding no place to rest, और जब नहीं पाती it says, तो कहती है, I will go back and reoccupy the body I left. मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। When it returns, और जब आकर it finds the house like a house swept clean and made tidy but empty. उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। Amen. Then it goes तब वह जाकर and enlists 7 demons more evil than itself. अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती And है, they all enter और वे उसमें and possess the person, बैठ कर वास करते हैं, leaving that one in a much more worse state than before. और उस मनुष्य को पिछली दशा से भी बुरी हालत में हो जाती है। तो वचन कहता है, it starts off by saying, जब भी एक दुरात्मा को किसी के शरीर से निकाला जाता है, When a spirit, a demon is taken off from someone's body, वो it goes to wander. वो भटकती है। Let me read this in the King James version. I think that's better. Ha. When the unclean spirit is gone out of a man, और जब एक अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति से बाहर he निकलती है, walketh through dry places. तो सूखी जगहों में चलती फिरती है। तो वचन कहता है कि दुरात्माएं जो है वो सूखी जगह पर, कहाँ पर? बोलो सूखी जगहों पर, सूखी जगहों सूखी पर। जगहों पर वास करती है। So the word of God says that demons live in dry places. Where do the demons live? वो कहाँ रहती है? बोलो सूखी जगहों पर, सूखी जगहों जोर से पर। बोले सूखी जगहों पर। सूखी जगहों पर, dry Amen? places. Hallelujah. और वचन कहता है And the word of God कि says पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, that the Holy Spirit that lives inside of us, वो किसके समान है? that is like a, It's like a river. वो एक नदी के समान है। सही है? Yes. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो कैसे है? बोले एक नदी के समान। नदी जोर के से बोले एक समान। नदी के समान, नदी के समान। है ना? The Holy Spirit inside of us is like a river flowing. जो दुरात्मा है And the demons, वो सूखी जगह ढूंढता है, they search for dry places. पर पवित्र आत्मा जिसके अंदर है But the Holy Spirit, when He comes inside, वो एक नदी के समान है। that person is like a flowing river. Amen? Amen. तो यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है So if you have the Holy Spirit inside और of you, शैतान खोज में है सूखी जगहों का, and if Satan is searching for dry places, हालेलुया, पर क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, but because you have the Holy Spirit in you, शैतान आपके शरीरों में वास नहीं कर सकता। amen, Satan cannot live inside of you. Praise the Lord। कितने समझ रहे बात Hallelujah. को? How many of you are understanding? Amen। अभी सिर्फ पवित्र आत्मा अंदर होना कोई फायदे का नहीं। Now, if you have the Holy Spirit inside of you, only that is not enough. बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में पवित्र आत्मा तो है, Many of you have the Holy Spirit inside of पर उनकी you, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, but there's no change in their lives क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ उन्होंने एक रिश्ता नहीं बांधा है। because they have not built a relationship with the और Holy वो Spirit. रिश्ता आता कैसे है? And how does that relationship जब be भी built आप up? आकर प्रार्थना करते हो, जब भी आप स्तुति आराधना करते हो, When you pray, when you praise and worship जब the भी Lord, आप उसके साथ एक महान रिश्ता जोड़ते हो, when you connect and build a relationship with the Holy तभी पवित्र Spirit,
आत्मा जो एक नदी के समान है वो आपके द्वारा बहने लगता है। Only Praise God. then the Holy Spirit flows through you like a flowing river. पर अगर सूखी है But if it's dry, तो शैतान को कार्य करने का जगह then मिलता है। Satan gets a chance to work in your अभी life. ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Listen carefully what I'm trying to say. इजराइल के समय पुराने करार में, In the Old Testament, आपका ध्यान है यहाँ पर, हाथों को ऊपर करें, है ध्यान। पुराने करार में in the Old Testament, जब इजराइल पर कोई दुश्मन सेना ने हमला कर लिया, when an enemy army used to attack on Israel, वो पहला चीज क्या कब्जा करता था पता है आपको? the first thing that they used to possess was वो पहले चीज मंदिर को कब्जा करते थे। they used to capture the temples first. किसको? They used to बोलो capture मंदिर को, mandir. परमेश्वर के मंदिर को। They used to capture the temple of the God. क्यों? Why? क्योंकि मंदिर में खजाना था। Because there was treasure in the temple. क्या था? खजाना था, Khazana. पैसे थे। There was money in the temple. तो दुश्मन सेना आती थी और पहले चीज वो क्या कब्जा करती थी? मंदिर को कब्जा करती। So when the army of the enemy used to come, they used to first attack and capture the temple. देखो नए करार में कोई दुरात्मा आपको ग्रस्त तो नहीं कर सकता, वो सच है। According to the New Testament or under the New Testament, no demon can possess you. पर ध्यान से सुनो, But listen carefully. जितना कम आपका सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ रहेगा, If you have a very less or a distant relationship with the Holy Spirit, आपका जो शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, your body which is the temple of the Holy Spirit, वहां पर शैतान कार्य कर सकता है। समझ रहे हो बात? there the devil can work if you He do can- not have a close relationship He with the can, Holy he Spirit. can influence you. वो आपको प्रभावित कर सकता ये है. वचन क्या कह रहा है कि दुरात्माएं घूमता है, घूमते 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 उसे एक जगह दिखता है जो सूखा पड़ा है, खाली पड़ा है, और वचन कहता है वो आता है, देखता है कि इसको तो अच्छी तरीके से साफ करके रखा है, साफ सुथरा करके रखा है, तो वो कहता है आओ मैं और 7 दुरात्माओं को लेकर इस शरीर पर कब्जा करता हूँ। समझ रहे हो? Because this verse says when the demon leaves you and he roams around, and when he comes back he finds the house neat and clean, and he says that this is an empty clean house, he goes and gets more 7 worse than him. जैसे पुराने करार में Like in the Old Testament, शत्रु आता था मंदिर में ताकि वो खजानों को लूट सके। the enemy used to capture and come to the temple so that it सुनो। could capture the temple. जब भी आप प्रार्थना नहीं करते हो, When you do not pray, जब भी आप कलीसिया में नहीं आते हो, when you don't come to the जब भी आप church, वचन नहीं पढ़ते when हो, you don't read the word तो of जो God, आपके अंदर खजाना है ना, then the treasure that is within you, आशीर्वादों का, the blessing, the treasure of बरकत का, blessings, the treasure of prosperity, उन्नति का, the treasure of growth, वो शैतान छीन सकता है। that the devil can snatch from you. आमीन? कितने जन समझ रहे बातों को? How many of you are understanding? पर यदि But if आपने अपने शरीर को या आपने अपने रोज की जिंदगी में प्रार्थना करना सीखा, but हालेलुया, if you learn to pray in your daily life, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखा, if you learn to spend good quality time with the Lord, Praise God. hallelujah. कलीसिया में आया, If you come to church आपने regularly, प्रार्थना किया, if you have prayed regularly, तो शैतान आपको कभी भी खाली नहीं पाएगा पर वचन से पाएगा। amen, then हालेलुया। the Satan will never find Amen. you empty, but he will always find you filled with the word of कितने God. जन समझ रहे बातों को? How many of you are understanding? आमीन? Amen. वचन कहता है Word of God कि says तुम परमेश्वर के खेत हो। क्या that you हो? are the field of the Lord. क्या कहता है? Khet, परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के यू आर गॉड्स field. फील्ड। बोलो मैं खेत हूँ, मैं परमेश्वर का परमेश्वर खेत का हूँ. खेत हूँ। मैं परमेश्वर का खेत हूँ. अभी समझ लो ये बात, Now understand this. 2 खेत है, ठीक है? 2 There are खेत 2 है। fields. एक खेत खाली है पूरी, One field is completely empty. उसमें कोई क्रॉप्स नहीं है, कोई झाड़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, खाली है। There's no harvest, there's no crops in that field. और दूसरा खेत है And the second field, जिसमें भरपूरता है। which is full of growth. समझ रहे हो बात? बहुत सारे फल पड़े हैं, There's a lot of fruits है and ना? plants बहुत सारे planted. पिक आ चुके हैं। There's a very good harvest in that field. फर्क क्या है दोनों खेतों में? What is the difference between both these fields? एक खेत में In one field, फल ज्यादा क्यों है? why there's so much of fruit? बताओ। Why? Because उसको अच्छे से सींचा है, सींचा प्लाव गया किया है है, और- पानी डाला है. और मेन Is worked upon. The farmer has taken care of it. नहीं, मेन तो है बीज बोया है. गया है। The seed is sown. क्या क्या है? बीज बोया बोलो गया है. बीज बोया गया है, बीज बोया गया है. है ना? तो एक खेत में
कोई चीज नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। एक खेत में बहुत सारे फल फूल है। In one field there's all dryness and in the other field it is full green. फर्क क्या है? What is the difference? एक खेत में बीज बोया गया है। That in that field which has harvest there is good seed sown there. जब भी आप यहाँ पर बैठे हो, When you are sitting here, क्या हो रहा है? what is happening? आपके दिल में बीज बोया जा रहा है। There हालेलुया। is seed being sown in your heart. जिसे कहते हैं हम परमेश्वर का वचन। And we say the seed is that word Is of that God. right? है ना? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वचन क्या है? एक बीज के समान है। हालेलुया। The word of God says that his word is like a seed. What is it? वचन क्या है? बीज है. Amen. Amen. जब भी आप चर्च में आते हो, When you come to church, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता आपको? the most important thing is भारी चीज मायने नहीं रखते। big things do not matter. हमारा ध्यान बाकी सारे चीजों में होता है, पर परमेश्वर के वचन पर नहीं होता। Our mind is on all the other things but not on the word of God. और ये चीजें मायने नहीं रखते। The other things do not matter. अरे वो सिस्टर ने ऐसा नहीं, वो सिस्टर ने वैसा नहीं पहना, वैसे कपड़े पहने हैं, ये किया है, उसने ऐसा बर्ताव किया है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, उसने स्कार्फ नहीं पहना है, उसने ऐसे कपड़े पहने। आप चर्च में आते हो वचन सुनने, पर शैतान ने हमें बाकी सारी भारी चीजों में उलझा कर रख दिया। You come to church to hear the word of God but Satan has engrossed us in all the other things. कौन क्या कर रहा? परमेश्वर की दिलचस्पी एक ही है कि आप वचन पर ध्यान दो। God only wants that you listen and pay attention to the word हर of God. चीज पर अगर हमने जितना ध्यान दिया, उतना अगर हमने अपने आत्मिक इंसान पर ध्यान दिया, तो अपने आप बदलाव होने लग जाएगा। Praise God. The way we concentrate on the outer things, if we take care of our inner man, we will have prosperity and blessings in our life. मैंने एक बहुत अच्छा स्टोरी सुना था। I heard a very nice story. तो एक राजा था, There was a king और वो दूसरे राजा के साथ उसका युद्ध हो गया, and he has a fight with another king, और उस युद्ध में ये राजा हार गया। and in that battle this king loses. हार गया ये राजा, This king gets defeated और ये हारा हुआ राजा and this defeated अभी king, अकेला पड़ गया था। now he is left alone. तो ये जो राजा जिसने जीत पाई थी, So the king who had the victory, उसने कहा, he said मैं तुझ पर कृपा करूंगा, that I'll have mercy on you. तुझे एक ही काम करना है। You just have to do one work. मैं तुझे एक कटोरा देता हूँ, I'll give you one bowl उस कटोरे में मैं तेल पूरी तरीके से भर कर रखूँ। and I'll fill that bowl with oil. तुझे मेरे राज्य से तेरे राज्य तक बिना वो तेल गिराए तेरे राज्य तक पहुंचना है। एक भी बूंद तेल नहीं गिर सकता। From my place, to your state, you will have to go without even dropping a single drop of oil. अगर एक भी बूंद गिरता है, Even if one drop of oil falls on the तो ground, मेरे सिपाही तेरे पीछे ही चल रहे हैं, then my soldiers are walking behind you. तेरा सर कलम कर देंगे। They'll kill you. तो राजा बोलता है ठीक है। Then the king says, okay. वो तेल का कटोरा लेता है He takes the bowl of और oil हर कदम 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 पर धीरे धीरे चलते रहता है। and he walks very slowly. Every steps he takes very अब slowly. ये राजा जो जीत चुका है, Now the king who has won the वो battle, कहता है he says, उसके पूरे राज्य को the entire nation, कि जैसे ये राजा चल रहा है ना, that as this king is walking, तुम इस राजे को जितने गालियां देना चाहते हो उतने गालियां दो। you can abuse, you can give bad words to the king however जितने you want. बुरे चीजें तुम्हें से बोलना है उसे बोलो, All the bad things that you want to say, you can tell जो this king. बोलना है बोलो, Whatever you want to say, you can ताकि tell वो this king, निराश हो जाए। so that he becomes discouraged. ठीक है, और ये राजा चलता रहा This king is और walking. पूरे राज्य के लोग उसे गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी चीजें सुना रहे हैं, पर वो चल रहा है। वो क्या कर रहा है? बोलो चल रहा है, चल रहा बोलो है, चल रहा है, चल रहा है. चल रहा है, चल रहा है। और लोग यहाँ पर गालियां दे रहे हैं, And all the बोल रहे- people around him are abusing बोल रहे him. तू कैसा राजा है, They say, what kind of तू a king क्या are you? करेगा? What will you वो do? हार चुका You are है, defeated. तेरा सर कलम हो जाएगा अभी, You will be killed. Your head वो will be बूंद cut गिर off. जाएगा। The drops will fall down. वो चलता रहा The king was और walking, आखिरी में वो अपने राज्य में पहुंच गया and finally he reaches the बिना destination of एक his. तेल की बूंद गिराए हुए। And he did not drop a single drop of oil on the ground. इस राजा को बुलाया गया, And when this king was called, और ये जो राजा जिसने जय पाया था, उसने इस राजे से पूछा कि तू कैसे भटकाने, तेरे ध्यान कैसे भटकाने? and the king who had won the battle asked the other king that how did you not get तू distracted? कैसे भटका नहीं अपने राज्य से, कैसे तू इतना फोकस कैसे रहा? How were you so focused?
while walking. तो उसने कहा That time the king answered मेरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था, that all my attention was only on that bowl. मैं तो ये सुन भी नहीं रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ध्यान किस पर था? किस पर था? तेल के कटोरे बोलो पे. उस तेल के कटोरे पे. I कि was बस- not even paying attention to what these people were saying, but all my attention was only on that oil bowl. क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ उस पर था, And because my attention was on my bowl, बाकी चीजें मायने नहीं रखती। the other things did not matter to me. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? आमेन। आपका ध्यान सिर्फ वचन पर रहे, That your attention should be only on the word of God. बाकी लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो बोलो मायने नहीं रखता। Remaining things, what people are talking about you, what they are telling you, does not matter. क्या बुरे बुरे चीजें बोल रहे हैं, मायने नहीं रखता। All bad things, what they are talking, does not matter. एक ही चीज मायने रखता है, There's only one thing that matters. वो क्या है? What is that? हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो वचन। Say the word of बोलो God. मेरा ध्यान वचन पर है। मेरा ध्यान जोर से वचन बोलो पर मेरा है. ध्यान वचन पर है। मेरा ध्यान वचन पर अगर है. आपका ध्यान वचन पर है If your attention is on the तो word, बाकी चीजें मायने नहीं रखेंगे। then the other हालेलुया। things do not matter. कितने बात समझ रहे हैं? हाथों How को many of you are You understanding? understanding? Put your attention, 100% attention on the word. अपना सारा ध्यान वचन पे लगाइए. छोड़ दो लोग क्या बोल रहे हैं। Leave all those things what people will say. Amen? Amen. आप परमेश्वर के खेत हो You are the field of the Lord. और उस खेत में बीज होना बहुत बोलो जरूरी है। And in that field, the seed is the most बोलो important. जरूरी है। जरूरी बोलो है. बोलो बीज होना जरूरी है। बीज बीज होना होना जरूरी. जरूरी है। बीज होना जरूरी है. Amen? Amen. उसी तरह वचन सुनना जरूरी है, बाकी चीजें मायने नहीं रखते। And in the same manner, hearing the word of God is the most important. Other things do not matter. Praise God। Hallelujah. अगर आप सच में बदलाव चाहते हो ना, If you really want to see some change, तो बदलाव बाहर से नहीं आएगा, बदलाव अंदर से आएगा। the हालेलुया। change is not from outside in, it is from inside आज out. जितना लोगों को बोलोगे भाई बाहर से बदल नहीं, उसको बोलो वचन सुनो। जब भी बदलाव अंदर आएगा तो अंदर का बदलाव बाहर भी दिखाई देने पड़ जाएगा। You can't हालेलुया। expect people to change from outside, but you tell them, hear the word of God. When they hear the word of God, that change will get from inside. बाजू वाले को बोलो वचन सुनो, बोलो Tell your neighbor, hear the word of God. बोलो, Vachan वचन सुनो, suno. बोलो। Vachan suno. हालेलुया। Hallelujah. बाकी चीजों पर ध्यान मत दो। Don't pay attention to other things. आमेन। Amen. आज मैं ना थोड़ा सा जितना समय है हमारे पास, मेरे को प्रार्थना के बारे में बातें करना है। Today I want to talk about prayer. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ही जरूरी बात है. आमेन। आप Amen. तैयार हो? Are you ready? सीखेंगे कुछ चीजें। We'll learn something about prayer Amen. today. Amen. परमेश्वर ने कितने ही जगह पर कहा है कि बिना रुके प्रार्थना करो। हालेलुया। God has Praise God. many times told that do not cease without praying. आमेन। क्या कहता है? Pray without ceasing. Yeah, बोलो बिना रुके प्रार्थना बोलो करो. बिना रुके प्रार्थना करो। बिना रुके प्रार्थना करो. आमेन। Amen. तो प्रार्थना का असली अर्थ क्या है? कि रोज हमें प्रार्थना करना चाहिए। Praise So God. prayer means that we need to pray every day. और केक पर आइसिंग है And there's icing on the cake. केक कि पे जो एक क्रीम होता है. सही समय पर प्रार्थना करो, That there is a particular time when you need to है ना? pray. एक नियुक्त समय करो प्रार्थना के लिए। Keep a appointed prayer time. कितने जनों के पास एक नियुक्त समय प्रार्थना का कि How many वो of you समय में have प्रार्थना a करता हूं? appointed या? हाथों prayer को ऊपर time करें। that at this time only I pray? Amen? Amen. कोशिश करें Try doing कि that. एक नियुक्त समय पर मैं प्रार्थना करूं। That you fix a time, a prayer time. ओके, अभी सुनो, ध्यान से सुनो। लूक 22 जब आप पढ़ते हो When you read Luke 22, तो गत्समनी का स्टोरी बताया गया है वहां there's पर, है the ना? story of Gethsemane, है ध्यान आपका, जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना करने लग गया where Jesus started to pray. और वचन कहता है कि उसका जो पसीना था वो खून की तरह बहने लग गया। And right? Bible says that his sweat dropped like blood drops. है ना? अभी वो वाटर इनटू वाइन वाला मिरेकल नहीं था। अब ये जो पानी सिरके में बदला हुआ था, ये चमत्कार नहीं था. नहीं, ये सच में यीशु मसीह इतने तनाव में था This was a reality that Jesus Christ was कि, so much into कि stress उसका जो पसीना जो है वो किस तरह बदल गया? खून में बदल गया। that his sweat turned into blood drops. अभी ध्यान से सुनो सुनो सुनो, इसके एक चैप्टर पहले, थोड़ा समय पहले And just some time before this सुनो, happened, यीशु मसीह कहता है Jesus Christ अपने says शिष्यों को to his disciples कि तुम सभी मुझको छोड़कर जाने वाले हो। that you all are going to leave me. क्या कहता है? What does Jesus say? तुम सभी जन मुझे
छोड़कर जाने वाला हूँ। that you all are going to leave me alone. पर पतरस कहता है नहीं यीशु, But Peter says, no, Jesus, मैं नहीं छोड़ूंगा, I will not मैं leave you. नहीं छोड़ूंगा। I will never leave you. हाँ, यीशु मसीह कहता है Jesus says, पतरस Peter, तू मुझे 3 3 times. बार तू मुझे नकारेगा। कितने बार? You will reject me 3 मुझे तू times. 3 बार नकारेगा। You will reject me 3 times. ये समझा? Understood? पतरस का ईगो थोड़ा हर्ट हो जाता है, पर ठीक है ना? फिर Peter's- आगे चल के यीशु मसीह अभी गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा है। Then when Jesus is praying in the garden of अभी सुनो, Gethsemane, वचन कहता है जब वो फिर से आए अपने शिष्यों के पास, Bible says that when he came to his disciples again, तो शिष्य क्या कर रहे थे? the disciples were sleeping. बोलो सो रहे थे। सो रहे थे. क्या कर रहे थे? सो रहे थे. तो यीशु मसीह ने So Jesus Christ, उनको उठाया he woke them और up उनको कहा, and told क्या तुम 1 घंटा मेरे लिए उठकर प्रार्थना नहीं कर सकते? that can't you even pray for an hour सुनो, for me? पर यीशु मसीह आगे क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है Jesus says, प्रार्थना करो pray कि तुम मोह में ना पड़ो। that you do not fall into बोलो temptation. प्रार्थना करो, प्रार्थना जोर से बोलो करो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि तुम मोह में ना पड़ो। मोह में फिर ना से बोलो पड़ो. प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि कि तुम मोह में ना पड़ो। मोह में ना पड़ो. अभी एक चीज बताओ, Now I'll tell you one thing. थोड़े समय पहले पतरस का मोह क्या था? Some time back, what was the temptation of Peter? 3 बार तू मुझे नकारेगा, है ना? 3 times you will reject me. परमेश्वर ने कहा कि ये हो सकता है। Lord said, this can happen. तो उससे बचने के लिए So to escape from that, तू प्रार्थना कर, you have to pray. क्योंकि अगर तू प्रार्थना करेगा Because if you pray, तो तू इस मोह से जरूर बच जाएगा। then you will surely escape this temptation. आमीन? Amen. मोह तो था, Temptation was पर there. यीशु मसीह ने कहा But Jesus Christ इस said, मोह से बचने के लिए मैं तुझे एक मार्ग बता रहा हूँ। वो मार्ग है तू प्रार्थना कर। हालेलुया। if you want to escape Amen. this temptation, you समझ need रहे बात? to pray. आमीन? Amen. इसका मतलब है This means, आपकी जिंदगी में आने वाले मोह से आप कैसे बच सकते हो? how can you save yourself or escape from the temptations that come in your हाथों को life? ऊंचा उठाए, बोलो प्रार्थना करके, बोलो By prayer. जोर से बोलो प्रार्थना करके, प्रार्थना करके. प्रार्थना करके, प्रार्थना जोर से करके. बोलो प्रार्थना करके। प्रार्थना करके. एक और स्टोरी बताओ। I'll समझ tell you में आ one रहा है more इससे? story. तैयार हो? Are you ready? हाथों को ऊपर करो, राइट? ठीक है। सोचो मैं और चेची एक होटल में जाते हैं, Imagine me and Kenneth, ठीक है? we have gone to a hotel. है हम होटल जाए, कौन से होटल? ज्योति होटल जाते हैं, Kenneth and myself, we have gone ठीक to है? Jyoti हम Hotel. ज्योति होटल गए। We are in Jyoti Hotel. अभी चेची जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, साउंड है, Now, sister or me, I am very sound financially. बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। And there's blessing, financial blessings in my life. मैं जो हूँ वो थोड़ा पैसे में स्ट्रगल कर रहा हूँ, थोड़ा Now he is struggling with money little bit. एग्जाम्पल दे रहा हूँ। I'm giving an example. This is an तो example. मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा इप्सी टिप्सी, So I am little financially थोड़ा सा ऊपर down, नीचे हूँ, ठीक है? तो हम दोनों बैठ गए, and we both sat down. ठीक है? और सिस्टर जैकलिन कहती है रुको मैं हाथ धोकर आती हूँ, And then sister says that I'll wash my hands and तो come. वो जाती है Then she goes, हाथ धोने, washes her hand. मैं बैठा हूँ। I'm sitting. बिल कैसे पे होगा यार? How will we pay the bill? BMW X1 लिया तो है पर EMI पे नहीं हो रहे, I have bought BMW X1, but I'm not able to pay the EMI. क्या होगा? What will happen बिल now? कैसे पे होगा? How will we pay the bill? कर्जा कैसे जाएगा? How will the loans go? और जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ मेरी नजर टेबल पर बढ़ती है। And as I am keeping my head down, I see the table. उस टेबल पर ना 1,000 रुपए का नोट पड़ा है। And on that table, there's 1,000 rupees note. कितने रुपए का? 1,000. बोला 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का. मैं बोलता हूँ आमेन, I say amen. क्या बात है परमेश्वर, Thank you, Lord. कितने सुंदर तरीके से तूने मुझे मिरेकल मनी दे दिया। How beautifully you have given me this miracle money. अभी मैं बैठा हूँ वहाँ पर, मैं देखता हूँ वहाँ पर Now I'm sitting there and I'm seeing that 1,000 money. रुपए किसी ने तो छोड़ दिया है। अभी Someone has forgotten this मुझे 1,000 इतना rupees. पता है Now I know कि वो 1,000 रुपए मेरे लिए नहीं है, that 1,000 rupees is not for me. वो 1,000 रुपए उस वेटर के लिए है जो रुक रहा है। But Tip that है। 1,000 rupees is for the Tip है। waiter who is serving. It's a पर tip. मेरे सामने वो 1,000 रुपए है। But I can see that 1,000 rupees. क्या
किसी ने देखा नहीं, ले लूं? Nobody is वेटर saying, को भी should नहीं I पता take it? है। Waiter पर also doesn't know. मैं कैसे ना कैसे तो झगड़ा करता हूँ, नहीं नहीं करूंगा, नहीं But I'm करूंगा, fighting नहीं with करूंगा। myself. नहीं, No, I will not नहीं do. लूंगा वो 1000 रुपए, कुछ No. भी हो जाए नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। I will not take that money. Whatever happens, और I'll not फिर take. बोलता ठीक है नहीं लूंगा मैं, डिसाइड कर And लिया, I will decide, power, no, I will not touch कोशिश that किया। money. और उतने समय में जैसे जैकलीन जी आ जाती है, And in the meanwhile, the sister अब comes बैठती in है और कहने क्या चल रहा है, और वो देखती है 1000 रुपए, अरे 1000 रुपए यहाँ पर, and then she says, "Arey, 1,000 rupees is here. अरे ये तो वेटर के लिए रहेगा। This is for the waiter. वेटर Waiter, आजा, come." 1000 रुपए दे दे, चले जा। And gives that 1,000 rupees to the waiter and he goes. अब ये कहानी से क्या समझा आपको? Now, what did we understand from this story? दोनों ने Both मोह का सामना किया, सही है? actually faced the temptation, सही है? right? सिस्टर जैकलीन ने भी किया, Sister also faced the मैंने भी temptation, किया, and even I faced the पर temptation. आसानी किसको हुआ? But for whom it was more easy? किसके लिए आसान हुआ? For whom it was more easy to come बोलो, out, escape that किसके लिए temptation? आसान था? Sister Jacqueline. क्यों? Why? क्योंकि वो पहले से आशीर्वादित थी, Because she's already blessed. पहले से परमेश्वर की कृपा थी उस पर। She's already has the grace of God पर upon मैं her. जंग लड़ रहा था। But I am fighting a battle. आमेन। परमेश्वर कहता है Lord says, प्रार्थना करो pray कि तुम मोह में, that you do not fall into temptation. प्रार्थना करो कि तुम Pray मोह में, that you do not बोलो ना fall. पड़ो। Na pado. Do not fall into temptation. जब भी आप प्रार्थना करते हो, When you pray, परमेश्वर आपको पहले ही इतना आशीर्वादित कर देगा कि तुम्हें मोह का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। God will bless you so much in advance that you need not face these temptations. आमेन। Amen. पहले ही आप आशीर्वादित रहोगे You will be so blessed in कि advance. आप कई लोग जंग लड़ रहे हैं जिंदगी से, Lot of people कितने समझ are रहे बातों को? fighting हाथों- battles of life. तनाव में है, They are in stress. चिंता में है। They are in worries. क्यों? Why? आप ऐसे युद्ध लड़ रहे हो जो शायद से आपको नहीं लड़ना चाहिए। You are fighting such battles which you need not fight. कारण क्या है? What is the reason? हमने प्रार्थना करना नहीं सीखा। Because we never learned to pray. Amen. आमेन। Yes, yes. अगर आप प्रार्थना करोगे If you pray, तो बरकत का परमेश्वर पहले ही आपको आशीर्वादित कर Amen, देगा then the God of prosperity will bless you in advance. कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी That you will not have any need. मोह से झगड़ा करने की। So कितने that समझ रहे बात को? हाथों को you ऊपर face करिए, or understanding? fight temptations. How are you understanding this? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? Amen. Amen. जैसे परमेश्वर ने पतरस को कहा, Like Jesus told Peter, क्या? what? बोलो प्रार्थना कर Pray कि तू मोह में पड़े ना। that you do not fall into temptation. इसके पहले कि मोह का द्वार खुल भी जाता है, परमेश्वर उसे बंद कर देगा। Before the door of the temptation opens, God will shut it. Praise God. Hallelujah. तो आके आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। So that you need not fight और that पता है, temptation. हम लोग इतने चिंता में, इतने टेंशन में, ये चिंता है, वो चिंता है, अरे मेरे माँ बाप का चिंता है, अरे मेरे परिवार का चिंता है, अरे मेरी सेहत का चिंता है, सारे दुनिया भर का चिंता है। तो आप ना ही क्रिएटिव हो सकते हो, ना ही आप खुद के काम पर फोकस कर सकते हो, And ना ही आप यहाँ पर बैठकर भी वचन पर फोकस कर सकते हो। ये सारे चिंताएं आए क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं किया। कितने समझ रहे हो? And if you have all the worries and tensions of this entire world in your mind, you cannot be creative. In spite of sitting here, you will have no benefits. Why? Because कितने you समझ have रहे? not prayed. बोलो रोज प्रार्थना करो, Pray every बोलो day. रोज प्रार्थना करो। रोज प्रार्थना करो. प्रार्थना नहीं करना ये बहुत बड़ा रिस्क है, समझ रहे हो बात It's को? a big risk if you do not कितने pray समझ रहे every हो? day. मैं कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूँ। I'm telling something really nice. हर बार मैं encourage करता हूँ। I encourage you always. Sometimes you need to terrify people to edify people. कभी-कभी आपको लोगों को बढ़ाने के लिए घबराना भी पड़ता है. नहीं ऐसे नहीं, घबराने से नहीं, पर सत्य बताने से। हालेलुया। It's not the terrification, but it's the truth. कितने विश्वास करते हैं कि सत्य आजाद करता है? How many हालेलुया। of you believe that truth sets You you free? believe? आप विश्वास बातों को करते ऊंचा उठाए, हैं? बोलो सत्य आजाद करता है। बोलो सत्य आजाद जोर से करता बोलो, है. सत्य आजाद करता है। Truth sets us Truth free. sets us free. और सत्य हमें आजाद करता है. Amen. Amen. आपके दिल की दशा ये तय करेगी कि आप टेम्पटेशन पे जय पाते हो या हार जाते हो। The state of your heart will decide whether you win over the temptation or you lose to the और कई temptation. बार आप अपने विल पावर से ना मोह से निकल सकते हो। नहीं किया मैंने, मैं स्ट्रांग था, पर वो जंग आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। Many a times you think because of my willpower I came out of this temptation, but you need not fight that temptation at all. हाथों को ऊंचा उठाए।
Lift up बोलो your मैं hands. प्रार्थना करूंगा, बोलो Say, I will pray. बोलो मैं प्रार्थना करूंगा, जोर से I बोलो, will pray. बोलो मैं प्रार्थना करूंगा, I will pray. I will pray, मैं प्रार्थना करूंगा. I will pray. मैं प्रार्थना करूंगा. Amen. Amen. मैंने एक प्रिजन वार्डन के बारे में सुना था। I had heard about वो warden, जेलर होते prison ना, warden, जेलर होते ना। prison warder, jailers. एक जगह का जेलर ऐसा कहता है, सुनो, And there's a jailer of a particular place who वो says, कहता है he says कि मैं रोज खुद को याद दिलाता हूँ that I remind myself every day कि मैं उनके जगह पर हो सकता हूँ, that कैदियों I में। would have been in their place. और मैं रोज कैदियों को याद दिलाता हूँ And every day I remind the prisoners कि also वो मेरी जगह पर रह सकते थे, that they could have also been in my पर मैं place. बाहर क्यों हूँ? But why am I standing outside the prison? परमेश्वर ने मुझे Because बचाया रखा। God has kept me safe. हालेलुया। Hallelujah. जितने भी जन कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, All those who come to जितने भी church, जन प्रार्थना करते हैं, all those who pray, जितने भी जन वचन पढ़ते हैं, all those who read the word of God, परमेश्वर आपको कई तकलीफों से बचाए रख रहा है। God हालेलुया। is protecting you from so many troubles and problems. Praise the Lord। तो Hallelujah. आए चर्च में, So come regularly to the church. कितने समझ रहे? How many of you वचन understand? पढ़े, Read the word of God. बाइबल पढ़े। Read the Bible. समझ रहे हो? Amen. Prayer is very important। प्रार्थना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. हाथों को ऊंचा उठाएं। Hallelujah. बोलो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना जोर से करता बोलो, मैं हूँ. प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता कि मैं हूँ मोह में ना पड़ूं कि परमेश्वर, मैं मोह में ना जोर से बोलो, पड़ूं मैं प्रार्थना परमेश्वर. करता हूँ मैं प्रार्थना कि करता मैं हूँ मोह से बचकर रहूं कि मैं परमेश्वर। मोह से बच के रहूं परमेश्वर. हालेलुया। हालेलुया. कितने जन? आमेन। Amen. और पता है प्रार्थना आपके आत्मिक आंखों को खोलता है And prayer opens your spiritual eyes और वो चीजें बताता है and tells you those things जो होने वाली है। which are going to happen. प्रेज गॉड। Hallelujah. जो चीजें होने वाली है, The things that are going to प्रार्थना happen, आपको पहले ही बताएगा। समझ रहे हो? prayer tells you or shows you those things in advance. Amen. Amen. समझ रहे हो बात को? यस। ओपन योर बाइबल्स टू मैथ्यू 5 मत्ती 5 की ओर बाइबल खोलेंगे. 43। मत्ती 5:43. प्रेज गॉड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ये आपने सुना है कि अपने बाजू वाले से प्यार करो और अपने दुश्मनों को नफरत करो। This we have heard, that love your neighbor and hate your enemies. पर मैं तुम्हें कहता हूँ क्या? But I tell unto you बोलो, अपने दुश्मनों से, that love your अपने enemies, दुश्मनों से love your enemies, उन्हें आशीर्वाद दो जो तुम्हें श्राप दे रहे हैं। हालेलुया। bless those who curse you, और उनके लिए अच्छा करो जो तुम्हें नफरत करते हैं, and do good to those who hate you, और उनके लिए प्रार्थना करें जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। and pray for those who spitefully use you. क्यों? Why? क्यों? देखो पढ़ो। Why? That you may be children of your Father which is in heaven. क्योंकि तुम अपने पिता जो स्वर्ग में है उसके पुत्र कहलाए जाओ. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर क्या कहता है? What does जो the Lord जिन्होंने भी say? आपके दिल को दुखाया है, Whoever has hurt you, हाथों को ऊंचा उठाओ, बोलो उनके लिए प्रार्थना करो। pray for them. बोलो उनके लिए, उनके लिए, बोलो उनके लिए। उनके लिए. परमेश्वर का वचन नहीं कहता है उनके विरुद्ध प्रार्थना करो, नहीं। Word of God does not say pray against पर them, क्या कहता है? उनके, but the word of God says pray, बोलो उनके लिए। pray for them. हमें ये बड़ी आसान होती है, उनके विरुद्ध प्रार्थना कर। परमेश्वर उन पर श्राप उतार, It's very easy to pray against them. Lord, curse them. परमेश्वर बीमारियां डाल उन पर, Lord, let sickness come upon them. परमेश्वर उनको पता चलने दे उन्होंने क्या गलत किया। Lord, let them नहीं, know what wrong they have done. No, ऐसे आप कभी प्रार्थना नहीं कर we सकते can यार never pray like this. कि परमेश्वर तेरा श्राप उतराए उन Lord, पर। let your curse come upon that person. कोई ना आए उसे, No one will कोई like it. बरकत ना आए। Let there be no prosperity in his life. नहीं, No. परमेश्वर कहता है उनके, बोलो उनके लिए प्रार्थना करो। When God says pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। Pray उनके for them, not लिए against them. प्रार्थना करो. Amen. क्यों? Why? ताकि तुम बता सको कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। So that you Hallelujah. can show that you are the children of your heavenly कितने Father. परमेश्वर के बच्चे हैं यहाँ पर? How many of you are the child of the Most High God? हालेलुया। Hallelujah. देखो ऐसा नहीं, परमेश्वर ये नहीं कहता कि अगर आपने उनके लिए प्रार्थना किया फिर तुम उद्धार पाते हो, परमेश्वर के बच्चे बनते हो। It ऐसा is नहीं। not like that, that if you pray for them only then you can receive salvation and become the child of the तुमने heavenly जब Father. यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय तुम परमेश्वर के बच्चे बन गए। The हालेलुया। moment you believed on Jesus Christ, you became the child of God. पर जब But when तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते you start using your authority, हो, तुम कौन हो?
Who are you? परमेश्वर के बच्चे हो. You are the child of the Most Yes, High you are God. the child of God. आप परमेश्वर हाथों के को ऊंचा उठाओ, संतान बोलो हैं, मैं बच्चे परमेश्वर का हैं. बच्चा हूँ. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ. Amen. Amen. जब भी आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हो When you use your authority किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए for praying for someone, और किसी के विरुद्ध नहीं, not against someone. तभी आप पूरे आत्मिक जगत को बता रहे हो कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं. Amen. Hallelujah. That time you are showing the entire spiritual world that I am the child of my heavenly अरे Father. किस दिन आप परमेश्वर के बच्चे बनोगे? And when will you become the child of your किस heavenly दिन Father? आप वो आइडेंटिटी में स्टेप इन करोगे? When will you step into this identity? कभी पहचान दुनिया में. को बताओगे कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ. When will you show the world that I am child of God? दुनिया कहती है कि अपने दुश्मनों के को नफरत करो, अपने दोस्तों से प्यार करो. परमेश्वर कहता है अपने दुश्मनों से प्यार करो. World हालेलुया. says love your Amen. neighbors, hate your enemies, but God says love your enemies और उनके लिए and pray बाजू वाले को प्रार्थना करो उनके लिए. pray for बोलो. them. बोलो pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो. Pray for them. उनके लिए प्रार्थना किया करो. You know, रोमियो 8 कहता है कि पूरी निर्मति रो रही है कि कभी परमेश्वर के बच्चे अपने स्थान ले जाएं. And Romans 8:9 says the whole creation is crying that when will the sons of God take their place? आप परमेश्वर के बच्चे हो. You are the child of God. आप अपना स्थान को लो. You have to take your place. Praise God. Hallelujah. Take that place उस स्थान को लीजिए. of being a child of God. परमेश्वर के संतान होने वाला स्थान. रोज उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको दुख दिया है. Whoever has hurt you, pray for that person every उनके day. आशीर्वाद के लिए प्रार्थना Pray for their blessings. उनके उन्नति के लिए Pray प्रार्थना for their करें. prosperity. Amen. Amen. अब मैं सच में कह रहा हूँ ना, परमेश्वर का सामर्थ्य रुका हुआ है The power of God is waiting और वो तभी रिलीज होगा and it will be released only when. जब भी परमेश्वर के बच्चे अपनी सही स्थान लेकर वो करते हैं जो वचन कहता है करते हैं. Amen. When the children of God take their right place and Amen. do what the word of God says. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि आप राजाओं के सामने खड़े रहो. God Hallelujah. wants that you stand in front of पर जब भी kings. आप राजाओं के सामने खड़े रहो, But when you stand in front of the kings, अब राजाओं के राजा के बेटे और बेटियों की तरह खड़े रहो. amen, you stand as Praise the God. child of the King Hallelujah. of kings and the और Lord आप of lords. कभी बनते हो परमेश्वर के बच्चे And when do you become the child of God? जब भी तुम अपने बोलो When you- दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो. When you pray for your enemies. Amen. Amen. कितने ये सीखेंगे आज? How many of you will learn this today? परमेश्वर कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो. God says, pray for your enemies. You know, मैं ये आदत करता हूँ कि मैं रोज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ. I've made a habit that I कितने pray for प्रार्थना my करते हो रोज अपने family परिवार every के day. लिए? मैं प्रार्थना करता हूँ मम्मी को आशीर्वादित करो, पापा को आशीर्वादित करो, I बहन pray, को आशीर्वादित करो. Bless my daddy, bless my सुरक्षित mummy, रखो bless my उन्हें. sister, protect है them, ना, Lord. पहले उनके लिए प्रार्थना कर दिया. First we prayed for them, फिर मैं कहता हूँ परमेश्वर then I say, Lord, अभी मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करूंगा वैसे ही जैसे मैंने अपने परिवार के लिए किया. and now I'll pray for my enemies in the हाँ. same way how I prayed for my family. मैंने परिवार पर आशीर्वाद घोषित किया, अभी मैं अपने दुश्मनों पर भी आशीर्वादों को I घोषित declared करूंगा. blessings over my family. I Amen. will declare blessings over my enemies जो too. जो जो आनंद मेरा परिवार एंजॉय कर रहा है वही आनंद परमेश्वर मेरे दुश्मनों की जिंदगी में भी आए. The हालेलुया. joy that my family is enjoying, Lord, let the same joy come upon my enemies too. पता है परमेश्वर को कभी ऐसे मत प्रार्थना करो परमेश्वर उसने बहुत गलत किया, परमेश्वर उसने मेरा कैसे दुखा सकता है वो मेरा दिल, उसे पता है कि मैं कौन हूँ. Never pray to God like that he hurt me a lot. How can हाँ. you do like this to me? Doesn't he वो know वो who I कैसे am? कर सकता है ऐसे मेरे परिवार के साथ. How can he do like this to my family? उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ. Doesn't he know who I अरे am? आपको पता है कि आप कौन हो. Do you yourself know who you are? आप परमेश्वर के बच्चे You हो. are the child of God. Amen. Amen. You know, नीति वचन की किताब में कहा है In the book of Proverbs, it is said, कभी भी एक दास का कंप्लेंट मास्टर से मत करो. never complain about a servant to the master. Amen. जो आपके खिलाफ है वो आपके दास नहीं है, वो परमेश्वर के दास है. The one who's against you समझ is रहे हो not बात? your servant, he is the तो servant of God. परमेश्वर को उनके विरुद्ध कभी बोलो मत. So do not complain to God against हाँ, them. उन्हें आशीर्वादित करो. Yes, you have to bless them. पर जब भी आप उन्हें आशीर्वादित करते हो But when you bless them, उनका भी बर्ताव आपके तरफ बदलने लगता है. and even their attitude towards you changes. Praise God. Hallelujah. तो बड़े चीजें करो. Do big things. Amen. Amen. प्रार्थना करो उनके लिए. Pray every day for them. कितने समझ रहे बात को? How many of you हाथों को ऊंचा understand? उठाए. बोलो मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करूंगा. I will pray for my enemies. मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना मैं करूंगा. अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करूंगा. और कोई आपके पास आए और बोले आपको पता है ब्रदर केनिथ ने क्या किया? And if someone comes and tells you, you know what brother Kenneth did? क्या किया? What he did?
मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, आपको पता है ब्रदर वो सिस्टर ने क्या किया? And many people come and tell me, you know what that sister मैं did? बोलता हूँ मैं किसी पर ओपिनियन नहीं दूंगा। I say, I do not give opinions on anyone. मैं क्यों मेंटल प्रेशर लूं किसी और के जिंदगी के लिए? Why समझ रहे हो should बात? I take mental pressure for someone else's आप life? सभी दुनिया भर के मेंटल प्रेशर्स लेकर बैठे हो। You are sitting with all the world mental pressures on you. Why? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है आपकी ताकत है ना आपके नाक के अंत तक खत्म हो जाती है। कितने समझ रहे बात को? कहां पर खत्म हो जाती है? बोले नाक के अंत तक। नाक के अंत तक। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। You cannot control समझ रहे हो anyone. बात? प्रार्थना से बदल सकते हो। But you हालेलुया। can change things by prayer, कंट्रोल से नहीं। not with control. समझ रहे हो बात? Amen. Amen. किसी पर भी अपने विशेष टिप्पणी देने की जरूरत नहीं। Do not do your special comments on anyone. वो ऐसा है वो वैसा है। अगर ऐसा है तो आप पवित्र हो फिर बोलो। If it's like that, then if you are holy, then you speak. Amen. Amen. सभी पापी है Everyone is a sinner, पर यीशु मसीह हमारी धार्मिकता and Jesus Christ is a righteousness. हालेलुया। वो Hallelujah. हमें धार्मिक करता है, He makes us वो हमें righteous. सही ठहराता है। He makes us right. कितने समझ रहे? Hallelujah. अभी से बोलो ऐसा मुंह बंद करे, ऐसा करे। और एक बात बता दूं, आप उनके सामने ना पीठ पीछे भी ना बात करो, And not in front, but do not even talk behind them. क्योंकि पीठ पीछे परमेश्वर सुन रहा है। Because behind their back, when you talk, God is listening. है ना? सुन रहा है ना? आपको लग रहा है कि कौन सुन रहा है? मेरा तो परिवार नहीं, You think that who's listening? यीशु मसीह सुन रहा है। Jesus Christ is hearing पर everything. अगर आपने उन पर आशीर्वाद बोला, But if you declare blessings over आपकी them, जिंदगियों पे भी आशीर्वाद आएगा। then there will be blessings in your life too. क्योंकि जैसे बोते हो वैसे The way you sow, the way you reap. तुम्हारे मुख से जीवन निकलता है, मृत्यु निकलता है, वो आपकी चॉइस है। It's your choice whether you speak life or death from your mouth. Amen? Amen. आखिरी वर्ष फिर खत्म कर लेंगे। Last word, then we will याकूब finish. 4:2 James 4:2. पढ़े। You lust and have not, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, you kill and desire to have and cannot obtain. इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ Yeah. प्राप्त नहीं कर You पाते, fight and war yet you do not have, तो तुम झगड़े और लड़ते हो, because you ask not. तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। You ask and receive not. तुम मांगते हो और पाते नहीं, You have not because you ask not. तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। ये मुझे मेरे पीछे दोहराओ। तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। बोलो तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने फिर मांगा से। नहीं। तुम्हारे पास है नहीं तुम्हारे पास है क्योंकि नहीं तुमने मांगा नहीं। क्योंकि तुमने मांगा फिर से बोलो नहीं। तुम्हारे पास है नहीं तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। क्योंकि तुमने जोर मांगा से बोलो नहीं। तुम्हारे पास है नहीं तुम्हारे पास है क्योंकि नहीं तुमने मांगा नहीं। क्योंकि तुमने मांगा वापस नहीं। तुम्हारे पास है नहीं तुम्हारे पास है क्योंकि नहीं तुमने तुमने मांगा नहीं। मांगा नहीं। प्रार्थना की कमी आपकी जिंदगी में कमी ला सकती है। Lack of prayer will bring lack in your life. समझ रहे हो? तुम्हारे पास क्यों नहीं है? Why don't you have it? क्योंकि तुमने Because you never asked. क्योंकि तुमने Because you have not asked it. प्रार्थना नहीं किया। Because you have not prayed for कि it. अगर तुमने प्रार्थना किया Because if you pray, तो तुम्हें जरूर मिलेगा। then you will definitely get it. हालेलुया। क्या Hallelujah. कहता है वचन? What does the word of God say? मांगो तो तुम्हें, बोलो Ask, मांगो तो तुम्हें, ask and you shall receive बोलो it. मांगो तो तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। फिर से बोलो मांगो तो तुम्हें मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया कितने जाएगा। विश्वास करते हैं मांगने की ताकत में? Amen. 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 You have not because you ask not. आपके पास है नहीं क्योंकि आपने मांगा पर नहीं। अगर आपने मांगना सीखा परमेश्वर से, And if you learn to ask from the Lord, तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। then Lord will fulfill all your desires. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your बोलो hands. धन्यवाद Say, परमेश्वर thank you, Lord कि तेरा Jesus, वचन सच्चा है। बोलो that your word is truth. धन्यवाद परमेश्वर Thank you, Lord कि Jesus, तेरा वचन सच्चा है। that फिर your से word is truth. धन्यवाद परमेश्वर Thank you, Lord कि तेरा Jesus, वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य तेरा है, वचन जीवन है। तेरा वचन जीवन थैंक यू है। जीसस। धन्यवाद प्रभु बोलो यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु Amen. यीशु। Prayerlessness causes lack. प्रार्थनाहीनता कमी उत्पन्न करता है Casual prayers will fetch you casual answers. और एकदम आम या हल्के वाली प्रार्थना आपको हल्के आम जवाब ही दिलाएंगे। दिल से प्रार्थना
When you pray from your heart, महान चीजों को उत्पन्न करेगी आपकी जिंदगी will में. produce हालेलुया. great things in your life. तो प्रार्थना करें. So pray. Amen. Amen. Pray every day. हर रोज प्रार्थना करिए. आप बहुत ताकतवर बन सकते हो. And you can be very In fact, आप mighty. ताकतवर हो. You are mighty. हालेलुया. Hallelujah. प्रार्थना करें. Pray. मैं कोई वर्क्स का काम नहीं बोल रहा हूँ कि ये वर्क्स नहीं. I am not talking about works. कामों के बारे में नहीं बात ये कर रहा कृपा हूँ. से ही है. This is only by grace. पर कृपा आपको प्रोत्साहित करती है और ज्यादा प्रार्थना करने के And लिए. grace हालेलुया. encourages you to pray more. तो pray. इसलिए प्रार्थना करिए. हालेलुया. Hallelujah. We will pray. हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. कितने अभी से प्रार्थना करना शुरू How करें? many of you will start praying from हाथ today? ऊंचा उठाए. अपना हाथ ऊपर उठाइए जो Yes. प्रार्थना करेंगे. रोज प्रार्थना करेंगे. Every day we will pray. हालेलुया. Hallelujah. और रोज जय पाएंगे. And we हालेलुया. will have victory every day. Amen. 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 Amen.